राधे कृष्णा दोस्तों, आशा है आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हरि प्रिया महालक्ष्मी का दिन है। बहुत लोग महालक्ष्मी जी, संतोषी माँ का व्रत करते हैं। दोस्तों, आज मैं श्री कृष्ण भक्त की एक आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। भक्त और भगवान का कैसा रिश्ता है। बहुत लोग नास्तिक और आस्तिक हैं। श्री कृष्ण की जो परम अनंत भक्त है, मैं आज आपको उनकी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिनका एक अटूट विश्वास श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही हृदय के साथ जो श्री कृष्ण को मानती हैं, और ऐसे ही एक अभिमानी अहंकारी इंसान की, क्योंकि बहुत लोग इस दुनिया में नास्तिक और आस्तिक दोनों ही हैं। तो दोस्तों, काम वही करिए जो आपको अच्छा लगे, जो मन को भाए। कहने को तो बहुत लोग भगवान को मानते भी नहीं हैं। बहुत लोग आस्था और नास्तिक दोनों तरह के होते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण भगत की जो मैं कहानी आपको सुना रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। एक श्री कृष्ण की अत्यंत भक्त थी। वह बहुत ही गरीब महिला थी, बहुत अत्यंत दुख के साथ, बहुत ही बीमार और गरीब थी। काफ़ी परेशानियां हो रही थी। कई दिनों से उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था। पूरा परिवार बहुत ही अचल विचल हो रहा था और बहुत परेशान था। एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि अपना संदेश श्री कृष्ण तक कैसे पहुंचाऊं, कैसे मेरी मदद हो, क्योंकि पता नहीं क्या मेरी परीक्षा ले रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं। तो बुढ़िया ने सोचा कि मैं एक संदेश लिखती हूँ और रेडियो के माध्यम से मेरे श्री कृष्ण को सुना देती हूँ। उन्होंने कैसे ना कैसे रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दुखी और परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। रेडियो का संदेश बहुत लोगों ने सुना। किसी ने सुना तो किसी ने अनसुना भी कर दिया, लेकिन उनमें से ही एक नास्तिक घमंडी अहंकारी आदमी भी था। उसने बुढ़िया का मजाक बनाते हुए कहा, काफ़ी पैसे वाला व्यापारी था, लेकिन उसने बुढ़िया का मजाक बनाते हुए कहा, अपने नौकर को बुलाया और कहा कि बुढ़िया के पास सामान लेकर जाओ और महीने भर का राशन देकर आ जाओ। जब बुढ़िया पूछे तो उसको बुढ़िया माँ को कहना कि ये सब शैतान ने भेजा है, कहाँ है तुम्हारे भगवान। नौकर ने ऐसे ही अपने मालिक की बात मान ली, पूरे महीने भर का राशन लिया और बुढ़िया के घर चला गया। जैसे ही वह बुढ़िया के घर गया तो बुढ़िया ने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, बुढ़िया ने बहुत प्यार से सबके लिए खाना बनाया, सबको खाना खिलाया। सब तृप्त हो गए और बाकी का बचा हुआ राशन बुढ़िया माई अलमारी में रखने लगी। जब महिला ने कुछ भी नहीं पूछा तो नौकर ने सोचा कि मालिक को तो जवाब देना है, तो क्या करूं। बुढ़िया ने तो कुछ भी नहीं पूछा। उसने कहा, माता जी, आपको पता है ये राशन किसने भेजा है? तो बुढ़िया ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि इसमें पूछने की क्या बात है। जब श्री कृष्ण का आदेश होता है तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। और नौकर हक्का बक्का रह गया। उन्होंने कहा, और कुछ देर तक नौकर चुपचाप खड़ा रहा और बुढ़िया की आस्था को देखता रहा। हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, माता जी, आप श्री कृष्ण की परम अनंत हैं। आपका विश्वास बहुत ही अटूट है। मैं तो मेरे मालिक ने मुझे आपका मजाक बनाने के लिए भेजा था, लेकिन आपका विश्वास हम नहीं डगमगा पाए। दोस्तों, भगवान पर विश्वास हमेशा अटूट होना चाहिए। हमेशा अपने दिल से हर कार्य को करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो और कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने से ही तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही कभी ना कभी
फिर दोबारा से हम एक रोचक कहानी लेकर आपके सामने प्रकट होंगे और आपको सुनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा।